our another question is, there are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why are such punishment imposed? देखो बच्चों, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, अगर हम एनिमल्स को हंट करते हैं या उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, लोगों को सज़ा मिलेगी. वाई आर सच पनिशमेंट्स इम्पोज्ड? क्यों पनिशमेंट्स गवर्नमेंट ने रूल बनाया है? तो देखो बच्चों, हमको कोई हक नहीं बनता है कि हम एनिमल्स को, ट्रीज़ को हर्ट करें या उनको हार्म पहुंचाएं. उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, ट्रीज़ को और एनिमल्स को, बिकॉज ट्रीज़ एंड एनिमल्स आर बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू अस. वी कांट सर्वाइव विदाउट ट्रीज़ एंड एनिमल्स ऑल्सो. सो गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई भी उनको हार्म पहुंचाएगा या उनको हंट करेगा या उनका शिकार करेगा तो उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है. नाउ टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. अब आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा सा उसके ट्रीज़ के बारे में जानना है, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में जानना है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? अब आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से क्या पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे, आपके दादा दादी या आपके पेरेंट्स या आपके यहाँ कोई भी एल्डर्स हैं, जब वो आपकी एज के थे तो उन्होंने कौन से बर्ड्स देखे थे. तो ये आपको उनसे डिस्कस करना है और आपको बताना है. हैज़ द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? आपको क्या लगता है कि अभी जो बर्ड्स हैं उनका बहुत हमको कम देखने को मिलते हैं, तो क्यों लेस हुए हैं? तो वो हमको पता करना है कि अभी हमको बर्ड्स क्यों कम दिखते हैं. जैसे स्पैरो हो गई, पैरट्स हो गए, डव हो गए, तो हमको कम देखने को मिलते हैं. तो वो उसका हमको रीज़न पता करना है, उसका आंसर हमको पता लगाना है. आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? देखो यही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो हम क्यों नहीं देख सकते उसका रीज़न हमको पता करना है. ठीक है. नाउ another question is, Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw birds like sparrow and manna than he sees today. Can you tell the reason why their numbers have become less? अभी देखो, ये सेम जो हमने 3 क्वेश्चंस ऊपर देखे उसमें भी यही पूछा था. अभी शांति एक लड़की है, उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं, उनको बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने बर्ड्स देखी थी, स्पैरो एंड मैना, जो कि आज के दिनों में नहीं दिखते हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? कैन यू टेल द रीज़न? देखो वही रीज़न है आगे के पहले क्वेश्चंस में भी, तो हम इसका आंसर अभी हम देते हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? देखो देयर इज़ अ बिग रीजन्स, बट मेन 2 रीजन्स हैं. एक तो डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज़. बहुत ज़्यादा पेड़ कटने लग गए हैं. हम पेड़ों को काट के अपने पर्सनल यूज़ में या अपने बिजनेस में लगा देते हैं. एक ये रीज़न है. और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है. देखो ट्रीज़ कम होंगे तो हमको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, शेड भी कम मिलेगा, और बहुत सारी बातें हैं. तो ये 2 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमको अभी बर्ड्स और इस तरह के बर्ड्स और एनिमल्स कम दिखाई में देते हैं. The khejuri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. जो खेजड़ी ट्री थे ना, वो कॉमनली अमृता के विलेज में बहुत ग्रू होते थे. विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी द मोस्ट इन योर एरिया? अमृता के विलेज में तो खेजड़ी ट्री थे. अब आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो आप देखते हो और आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ट्रीज़ हैं. नेम 2 सच ट्रीज़. आपको सिर्फ 2 ट्रीज़ का नेम यहाँ पे बताना है, आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट अबाउट द ट्रीज़ ऑफ योर एल्डर्स. अब आपको क्या करना है, आपके जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, या आपके जो भी रिलेटिव हैं नियरली, आपको उनसे डिस्कस करना है. ट्रीज़ के बारे में बताना है कि हम ट्रीज़ क्यों लगाते हैं और उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ऑलमोस्ट तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपके पास ऐसा कुछ है तो आप उसको जानिए. यहाँ पे अभी खेजड़ी ट्री के बारे में छोटा सा एक शॉर्ट नोट है.
द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। देखो खेजड़ी ट्री हमने काफ़ी कम सुना है, फर्स्ट टाइम आप बच्चों ने सुना होगा, तो उसके बारे में है कि ये खेजड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट आपको पता है कहाँ होता है, राजस्थान। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, उसको ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, उसकी जो बार्क होती है वो किस में यूज़ होती है, दवाई बनाने में काम आती है, दवाई में यूज़ होती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स, पीपल जो है वो खाने में क्या यूज़ करते हैं, उसके फ्रूट्स और उसके बीन्स। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, उसका जो वुड होता है वो इतना अच्छा और मजबूत होता है कि उसको कोई भी इंसेक्ट अफेक्ट नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, वहाँ के एरिया में जो एनिमल्स हैं वो खेजड़ी ट्रीज़ की लीव्स भी खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इट्स इन शेड, और चिल्ड्रन भी पसंद करते हैं खेजड़ी ट्री की शेड में खेलना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, वी ऑल डिस्कस दिस चैप्टर, सो वी फिनिश दिस चैप्टर। आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। अभी जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी आपको अच्छे से समझ में आया है, वो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, वो आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है और आपको क्या करना है, वो आपकी नोटबुक में लिखना है।